हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं एक बहुत शानदार शख्सियत और जिनसे जानेंगे कि उनका गेट का जो प्रिपरेशन था वो जर्नी कैसा रहा। हेलो मिस्टर अतनु सिन्हा, कॉन्ग्रेचुलेशंस हेलो। securing all India rank 71 in GATE biotechnology paper. How are you feeling थैंक यू। about your achievement? अच्छा लग रहा है कि 71 रैंक आया है। पहला अटेम्प्ट था मेरा ये। गेट का पहले अटेम्प्ट में ही मुझे 71 मिला। दोस्त भी खुश है बहुत, घर वाले भी बहुत खुश। और बस कुछ नहीं, बस कंटिन्यूअसली स्टडी किया है थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा भी नहीं कि बस सारा दिन पढ़ते ही रहा। एंजॉय भी किया है, स्टडी भी किया है, सब कुछ किया है। सही सही करना चाहिए। एंजॉय के बिना स्टडी कैसे होगी, और हाँ, अगर स्टडी करोगे तो मेंटल घर स्टेट पे ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसे स्टडी। वही। दोनों साथ रहने चाहिए, एंजॉयमेंट एंड स्टडी। हाँ। एक भी मिस होता है यस। तो दोनों चीज गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों दोनों चीज गड़बड़ हो जाएंगी। तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, अभी तो मैं बीटेक बायोटेक का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, ओके। फोर्थ ईयर का। किस कॉलेज और से? मैं एडामस यूनिवर्सिटी कोलकाता से। दैट्स ग्रेट। ओके, ठीक है, अपन बात करते हैं कि तुम्हारा ये गेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था? ये थर्ड ईयर मेरा स्टूडेंट? फर्स्ट। थर्ड ईयर में नहीं दिया था तुमने? थर्ड ईयर में मैंने नहीं दिया था। मैं सोच रहा था देने का, लेकिन लास्ट तक दिया नहीं था। उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं दिया था सही थर्ड बात ईयर में। है। सो हाउ डिड यू अप्रोच लर्निंग कोर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस? इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि तुम्हारा। हाँ, तो मतलब हमारे जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, तो उसमें गेट का सिलेबस लगभग 70-80% तक कवर हो ही जाता है। मतलब एकदम फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, अगर तभी हम थोड़ा थोड़ा करके उन चीजों को प्रैक्टिस करते जाए, तो क्या ये ब्रेन में बैठ जाता है कि हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ये है और इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो जब लास्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तब बस एक बार करके रिवीजन दे रहा था, तो उससे ही मेरा हो जा रहा था। ओके। और हाँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस डेली रखना चाहिए ये एमसीक्यू का। और जो भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स सॉल्व का, स्पेशली जो मैथमेटिक्स होते हैं और जो एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं, उनको थोड़ा बहुत मतलब डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है। और बस ऐसे ही किया मैंने। ये तुम्हारी बातों को सुन के मुझे एक कोट याद आ रहा है। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने सोने नहीं देते। जैसा कि आत्मा होने ने, नहीं थे। तो आत्मा ने हाँ। इतनी अच्छी रैंक हासिल की तो डेफिनेटली आपको भी मतलब सपने सोने नहीं देते होंगे कि भाई इस बार गेट को फोड़ना है। ऐसा ही हुआ तुम्हारे साथ भी? हाँ, ऐसा तो एक टारगेट, देखो टारगेट गोल तो बना के चलना पड़ता है लाइफ में। सब कुछ कर, अगर कुछ भी अचीव करना है तो गोल बना के चलना पड़ता है। बस उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए वही मेन, और एग्जीक्यूशन मेन है प्लानिंग। राइट। सो डिफिकल्टी लेवल की अगर अपन बात करते हैं गेट 2025 का और 2024 का, तो हाँ, कंपैरिजन अगर तुम करते हो दोनों का डिफिकल्टी लेवल, तो कैसा था? तो अगर मैं गेट 2024 को देखूं, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे ज्यादातर वो मतलब मेमोराइजिंग टाइप का था। मतलब न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं था। मतलब याद करके आंसर रख दे देना, इसी टाइप का क्वेश्चन था। मतलब हमारे सीबीएसई में और बोर्ड एग्जाम में जैसे आते हैं क्वेश्चन, उस टाइप का। लेकिन ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे था ज्यादातर न्यूमेरिकल। और 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी लगा था, तो उनको भी याद रखना पड़ेगा। ओके। वर देयर ये था दोनों में डिफरेंस। ओके, वर देयर एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स और सेक्शन दैट यू फाउंड पर्टिकुलरली चैलेंजिंग और इजी? हाँ, चैलेंजिंग मतलब जो मल्टीपल आंसर्स रहते हैं गेट में, मतलब एक क्वेश्चन का जो दो तीन करके ऑप्शंस करेक्ट रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी था इस बार, तो उनको सही से सिलेक्ट करना भी एक चैलेंजिंग चीज है। तो उनके लिए कॉन्सेप्ट हाई होना चाहिए, और मतलब याद रखना पड़ेगा कुछ चीजों को। सब कुछ कॉन्सेप्ट से नहीं होता, कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ता है, तभी वो काम में आएगा एग्जाम में। सो वो वाला याद पार्ट थोड़ा हार्ड था मतलब। याद करने से मुझे एक चीज याद आया। तुमने बोला याद भी हम्म। रखना पड़ता है, ये याद कैसे रखना पड़ता है? इसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी तुम बताओगे कि क्योंकि गेट का इतना वास्ट सिलेबस है, तो आज जो हम्म। याद किया वो कल भूलने वाले हैं, और जो कल किया ऐसा तो है नहीं कि रोज हम हर एक टॉपिक को रोज पढ़ पाए 365 हर ऐसा तो नहीं हो सकता। हर एक टॉपिक जितनी हर एक मेमोरी। टॉपिक को तो हम रोज पर नहीं पाते। इसीलिए तो मतलब जब स्टार्ट होता है, जब से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, मतलब गेट के जो मेन मेन पोर्शंस होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ पोर्शंस अगर देखूँ तो
इम्यूनोलॉजी जो गेट का पार्ट है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से बस एक या दो ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हम्म। उसको हम इतना ज्यादा याद नहीं करेंगे जितना कि हम अदर टॉपिक्स लाइक बायोकेमिस्ट्री को करेंगे, और अपना बायोप्रोसेस को करेंगे। मतलब प्रायोरिटी देना पड़ेगा हमें हमें, क्योंकि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, उनको ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और जिनसे मतलब एक या दो क्वेश्चन, और कभी कभी तो क्वेश्चंस आते भी नहीं है, ऐसा भी हुआ है। एक दो साल में ऐसा भी हुआ है कि क्वेश्चंस आते भी नहीं है ऐसे। तो ओके। प्रैक्टिस जितना करोगे क्वेश्चंस, तो उतना ज्यादा तुम समझ पाओगे कि कौन से पार्ट से ज्यादा है। इसीलिए ठीक। प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाँ, क्वेश्चन एकदम तो तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट थिंग, और तुमने किस पॉइंट से अपना प्रिपरेशन फाइंड माय टेस्ट के साथ शुरुआत की? हाँ, मैंने इस साल सेल्फ स्टडी की है पूरी तरह से। कोई कोचिंग वोचिंग तो पहले लिया नहीं था, लेकिन एक टेस्ट सीरीज का जरूरत था जिससे कि मेरा प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। तो तब मैंने फाइंड माय टेस्ट को देखा, तो उसमें मतलब एक मीनिंगफुल प्राइस में अच्छा खासा वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे थे, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। फिर मैंने टेस्ट दिए, वो भी अच्छे थे। हेल्प भी हुआ बहुत मुझे इससे। ओके। मतलब वो 3 घंटे के अंदर सारे सवालों का सही से सवाल कर पाना, ये ये अच्छे से प्रैक्टिस हुआ है। चीज की हाँ, प्रैक्टिस होती है मतलब कि अपन अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं एग्जाम में, राइट? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अगर तुमसे मैं पूछूं कि फाइंड माय टेस्ट में तुम्हें हमारे तीन तरह के प्रोडक्ट्स मिले, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट, सबसे अच्छे टेस्ट कौन से लगे? फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट, ओके। और उससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा सेट हुआ है मेरा। फाइंड माय मतलब टेस्ट उस की तीन जो घंटे परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी टेस्ट के बाद, वो कैसी थी? क्या उसमें तुम्हें इनसाइट्स अच्छे मिले? उसमें तुम्हें एनालाइज करने का एक मौका मिला अच्छे से खुद को? हाँ 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 हाँ, वो स्टैट्स वैट्स एकदम पूरा प्रॉपर देता था। मतलब कितने सवाल मैंने ठीक किए, कितने गलत किए, कौन से मतलब पार्ट से था वो सवाल, वो सब अच्छे से दिया था। ओके, अब बात करते हैं अपन टाइम टेबल की। तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहता था मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, एग्जाम से 6 मंथ्स पहले और एग्जाम से 1 मंथ पहले? दोनों थोड़ा सा तुम बताओ, क्या चेंजेस लाया तुमने टाइम टेबल में, और पढ़ाई शुरुआत की जब टाइम टेबल क्या था तुम्हारा? अच्छा, टाइम टेबल मतलब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और कॉलेज स्टूडेंट का टाइम टेबल मतलब इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होता, सबको पता है कि सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और उसके ऊपर से मैं एक रूम रेंट करके रहता हूँ, तो मुझे खुद का सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं। मतलब खाना पीना, बर्तन धोना हो गया, घर साफ करना, सब कुछ। अच्छा, तो उनमें से क्या, हाँ तो मतलब खाना भी हाँ तुम हाँ, खुद बनाते हो? मैं खाना मैं खुद बनाता नहीं हूँ, खाता ज्यादातर होटल वोटल से था, बाहर से ही। लेकिन कभी कभी बना लेता था घर पे। और उसके साथ साथ ये कपड़े धोना हो गया, बर्तन धोना, घर साफ करना, सब कुछ तो अकेले ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हाँ करना, हाँ, इसलिए ये भी एक एग्जाम ही, लाइफ का एग्जाम है अतनु ये। हाँ, ये एक लाइफ का एग्जाम है, अब बोल सकते हो ऐसा। सो ग्रेट। तो क्या टाइम टेबल रखते थे तुम कि कितने घंटे तुम अपनी? टाइम टेबल था, मतलब कितने घंटे अगर देखे तो दिन में इफेक्टिवली कॉलेज के सिवा 3-4 घंटे पढ़ता था शायद। 3-4 घंटे भी नहीं होते थे, उससे भी कम होते थे पहले के टाइम पे। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि 3 घंटे की पढ़ाई से आतनु ने डबल डिजिट रैंक ना, हासिल की गेट जैसे इतने टफ एग्जाम में? दैट्स रियली ग्रेट थिंग टू हियर। ये बहुत अच्छी बात मतलब है। और इसके पीछे राज मैं जानूंगा कि उन 3 घंटों में तुमने पूरा सिलेबस कैसे कर लिया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। क्या सिर्फ पूरा बीटेक का ही गेट में पूछा जाता है, या फिर कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है? ऐसा अक्सर हर बच्चे बोल, मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं पेपर टफ था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो तुमने 3 घंटे हम्म, पढ़ाई करके इतनी अच्छी रैंक ले आए। और क्या सिलेबस का क्या सीन था? सिर्फ बीटेक में जो पढ़ते थे वो ही आ रहा था, या फिर वो एनफ था जो पढ़ रहे थे कॉलेज में? ना मतलब कॉलेज तो स्टार्ट होता है जब से, तो तब से हमें तो पता होता है कि गेट में क्या क्या आने वाला है। मतलब सिलेबस तो फिक्स्ड रहता है। तो सिलेबस जब फिक्स्ड है, तब कॉलेज में कुछ टॉपिक्स पर आए तो उनको घर आके रिवाइज करो पहले अच्छे से, और एकदम गेट के लिए ही प्रिपेयर करो। मतलब सिर्फ ये नहीं कि कॉलेज के एग्जाम के लिए लिखना है उसके लिए, क्योंकि कॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी मतलब आंसर करना इम्पोर्टेंट होता है, और गेट के लिए भी प्रिपेयर करते जाओ एकदम साथ साइमल्टेनियसली। तो वो चीजें मतलब हो जाएंगी, तुम्हारे ब्रेन में बैठ जाएंगे। तो लास्ट टाइम जब मैं करूंगा उसे रिवाइज, तो जल्दी जल्दी याद आएंगे और प्रैक्टिस भी होगा।
एग्जाम से। तो हाँ हो बोल। जाएगा ऐसे। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम से कितने दिन पहले तक तुम कॉलेज जा रहे थे? एग्जाम से कितने दिन पहले तक? हाँ, लगभग लास्ट एग्जाम से 20-25 दिन तक कॉलेज नहीं गया था एग्जाम को। 20 मतलब 2-3 वीक्स का तुमने गैप लिया और हाँ उसमें। हाँ हाँ, एक ब्रेक तो लिया था, उस हाँ। टाइम पे तुम कितने आवर्स दे रहे थे अपनी गेट की स्टडी को ओनली? हाँ, तब तब तो मैं कॉलेज कॉलेज छोड़ के घर में था पूरा एकदम। तब आप बोल सकते हो कि एकदम सुबह से रात तक लगभग, हम्म। मतलब ये सुबह ग्रेट है। 6-7, हाँ 6-7 बजे से, अगर मैं प्रॉपर टाइम टेबल की बताऊँ तो 6-7 बजे से शुरू होता था। तो 6-7 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करता था 9:30-10 बजे को। फिर स्टडी किया, फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट लिया, फिर स्टडी, ऐसे करके करके रात 10-11, अच्छा, तो 12 बजे मतलब तक। एक इफेक्टिवली तुम बात करें तो 10 घंटे की तुम डेली। हाँ हाँ, लास्ट लास्ट मोमेंट में बोलूँ तो 10-12 घंटे की स्टडी भी की है मैंने एक दिन में। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और स्मार्टफोन का क्या रोल रहा तुम्हारे इस एग्जाम की जर्नी में, गेट की जर्नी में? स्मार्टफोन को हटा दिया था या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट देते थे तब स्मार्टफोन या लैपटॉप यूज करते थे? हाँ, लास्ट लास्ट के 1 महीने में मैंने, हाँ, सब कुछ लगभग बंद कर दिया था। मतलब सोशल मीडिया, गेम वेम खेलना, फोटो खींचना, स्नैपचैट, जो जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारा डिस्ट्रैक्शन है, सब कुछ एकदम कट आउट कर दिया था। और मेरे माँ बाप ने भी बहुत हेल्प किया है मेरा इसमें। वो फोन रख लेते थे अपने पास, मतलब मेरे पास सिर्फ लैपटॉप रहेगा, मेरा वाईफाई कनेक्शन, बस और कुछ नहीं। ये हेल्प 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 किया था या तुम्हारे साथ दुराचार हुआ ये? ना, ये दुराचार की वजह से ही तो मुझे मिला है ना इतना अच्छा रैंक। अच्छा, अगर एकदम ये नहीं होता तो शायद नहीं मिलता इतना अच्छा रैंक। सही बात है। तुमने अपना थोड़ा सा एंजॉय छोड़ा, तभी कुछ त्याग किया, और त्याग किया तो तुम्हें बहुत कुछ मिल गया आज। ये बहुत अच्छी बात हाँ, तो देखो, कॉलेज जर्नी में हमने एंजॉय भी किया, स्टडी भी की। तो अब लास्ट मोमेंट पे, मतलब ये वार जैसा है एक, तो हमें फुल पोटेंशियल देना है लास्ट मोमेंट में आके। ऐसा नहीं कि हाँ, तो इसीलिए अगर थोड़े टाइम के लिए हम एंजॉयमेंट को कट आउट कर दे और उससे हमें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव हो, तो उसमें शायद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है ना। इसके बाद तो तुम फिर से एंजॉय कर पाओगे। अब है। करो एंजॉय। हाँ सही बात है। मतलब ये जो कठिनाई का ये दौर होता है ना, उसके बाद बहुत अच्छी चीज आती है। इससे मुझे एक कोट याद आ रहा है, एवरी डिफिकल्टी हाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इट। हर कठिनाई में एक अवसर हम्म छिपा होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है, जिसको पहचाना आत्म में। आत्म, मेरा अगला सवाल है तुमसे, ऐसे बेस्ट टॉपिक्स जिनको पढ़ के सिर्फ जिनको गेट क्वालिफाई करना है, उनको तुम्हारी तरह गेट को क्रैक नहीं करना, जस्ट क्वालिफाई करना है। सो ऐसे अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, अगर वो स्टूडेंट्स बस उनको पढ़ ले तो गेट क्वालिफाई हो जाएगा, और वो इजी भी हों? इजी भी हो तो बताओ तो। बायोकेमिस्ट्री है, मतलब मैं गेट बीटी की बोल रहा हूँ, राइट। बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, तो बायोकेमिस्ट्री है एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। और इंडस्ट्रियल बायोटेक हो गया, वो मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होते उनमें से क्वेश्चन। और उसके साथ साथ बायो प्रोसेस अगर कोई कर पा रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर बायो प्रोसेस कोई अच्छे से भी करके जाए और बायोकेमिस्ट्री अच्छे से करके जाए, तो गेट का मतलब क्वालिफाइंग का ज्यादा 80% मार्क्स तो ला लेगा, अगर ये दो टॉपिक अच्छे से करके जाए तो। इन दोनों में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं गेट के। और छोटे मोटे आते रहते हैं, जैसे कि इम्यूनोटेक हो गया, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ओके। ये सब। अगर वो मैथ कर पाए तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हो गया, मतलब न्यूमेरिकल्स। अगर इंटीग्रेशन में थोड़ा लूज भी है तो भी अगर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, प्रोबेबिलिटी ये सब करके जाएगा तो मतलब गेट क्वालिफाई तो कर देगा। ओके, और जैसा कि अभी तुमने बताया कि सेल्फ स्टडी से तुमने और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज से डबल डिजिट रैंक हासिल किया, तो तुमने रिसोर्सेज क्या क्या यूज किए पढ़ने के लिए, फ्री रिसोर्सेज, जिनसे कोई भी स्टूडेंट तुम्हारी तरह सेल्फ स्टडी करके और प्रीमियम रिसोर्सेज ना लेके, फ्री रिसोर्सेज लेके विद मॉक टेस्ट सीरीज कैसे वो गेट क्रैक कर? तो मैंने कॉलेज को अपना सबसे बड़ा रिसोर्स बनाया है। मतलब कॉलेज के लाइब्रेरी हो गए, कॉलेज के प्रोफेसर, दोस्त, जिनसे भी कुछ भी हेल्प मिलता था मैं उससे ले लेता था। मतलब दोस्त भी अगर वो टॉपिक अच्छे से जानते थे, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं तो मुझे बताते थे, मैं उनको पूछता था। अगर मुझे आता है तो मैं उनको बताता था। और हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, उनसे बहुत हेल्प ली है मैंने।
मतलब पर्सनली जाके बोल के मांग के एकदम जैसे भी करके मैंने उनसे लिया है हेल्प। और कॉलेज के लाइब्रेरी हो गया, ऑनलाइन कंटेंट बहुत मिलता है यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करोगे तो बहुत कंटेंट्स है अभी। तो ऐसे ही किया है मैंने, और दो चार किताबें खरीदी है बस, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। अभी अब अपन बात करते हैं कि गेट क्वालिफाई कर लिया, क्रैक कर लिया, तो बेस्ट आईआईटीज का तुम एक अंदाजा तुम्हारे अकॉर्डिंग बता सकते हो कि टॉप 100 को कौन से कॉलेज मिल सकते हैं और टॉप 500 रैंकर्स को कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? अगर आप आईआईटी का देखो तो बायोटेक में मेरे हिसाब से आईआईटी मद्रास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होता है स्टूडेंट्स का अगर वो आईआईटी पे जा रहा है। अगर आईआईएससी जा रहा है, 100 के नीचे रैंक है, आईआईएससी जा रहा है तो अलग बात है, वो रिसर्च पे जा रहा है पूरा। अगर कोई आईआईटी पे जा रहा है तो मतलब उसका गोल अलग है, आईआईएससी पे जा रहा है उसका एम अलग है, मतलब दोनों का। एक रिसर्च पे जाएगा, एक इंडस्ट्री पे जाएगा, इस टाइप का हो गया। तो आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी हैदराबाद है एक बीटी का बहुत अच्छा ऑप्शन। अगर इंडस्ट्रियल बायोटेक लेके वो पढ़ना चाहता है तो आईआईटी बॉम्बे हो गया। ये मतलब जो 100 के अंदर रैंक करेंगे, 100 200 के अंदर उनके लिए। अगर हम देखें 500 के नीचे तो एनआईटी भी है बहुत अच्छे अच्छे। एनआईटी अगरतला हो गया, एनआईटी एक साउथ इंडिया में एक एनआईटी है शायद, एनआईटी तिरुचिरापल्ली करके कुछ ऐसा है। और एनआईटी का रोरकेला हो गया। ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। मैंने जो फिल्टर आउट किया है अभी कॉलेज का, तो ये अच्छे ऑप्शंस है। अगर हम और बात आईआईटी करें, खड़ग। आईआईटी खड़गपुर की है, अगर हम बात करें हाँ। कि गेट के बाद सबको पता है एमटेक करने के लिए अक्सर लोग जाते हैं, या फिर हम्म। किसी गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंसी निकलती है गेट बायोटेक की, तो लोग वहां जाते हाँ, हैं। इन पीएसयू में हाँ। इन दो चीजों के अलावा गेट क्रैक करने के बाद क्या ऑप्शंस, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बायोटेक स्टूडेंट के लिए? देखो गेट बायोटेक, गेट देख के वो रिसर्च फील्ड हो गया। मतलब आईआईएससी जैसा कॉलेज जो है तो गेट के स्कोर से लेते हैं स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज पे। वो रिसर्च पे जो जाना चाहता है अच्छे खासे, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये गेट बायोटेक। और पीएसयू में भी जॉब, गेट स्कोर अगर अच्छा है तो पीएसयू में भी डायरेक्ट एंट्री मिल सकता है उनको। और अगर देखें तो गेट अगर क्वालिफाई आप कर रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट से आपको एक स्कॉलरशिप मिलता है। किसी भी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में आप पढ़ोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उस स्कॉलरशिप से हेल्प हो जाता है पढ़ाई वढ़ाई करने में, मतलब एमटेक में। बस गेट देके यही सारे ऑप्शंस। और जब अभी तो मैं तो यही जानता हूँ, मतलब अभी तो, अभी तक तो। आप तो काफी कुछ जानते हो, गेट के एग्जाम के दिन तुम्हारा क्या हाल था? लाइक उस टाइम पे एग्जाम कैसे तुमने अटेम्प्ट किया? क्या तुमने जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो तुम्हें आता था? और ऐसे क्वेश्चंस थे जो तुमको देखते ही नहीं आ रहे थे, तो क्या तुम्हें मतलब वहां पे होप तुम लूज करने लगे थे? ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? अगर मैं देखूँ तो मैं मतलब स्टार्ट किया था एकदम पहले क्वेश्चन से ही, जो मतलब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करके गए थे, उसी टाइप का था, मैंने कर दिया है। मतलब उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है एप्टीट्यूड में। उसके बाद जो मैथ्स का पार्ट है, मतलब मैं मैथ्स इतना ज्यादा करके भी नहीं गया था। मतलब मैथ्स मेरा थोड़ा वीक भी है और इतना प्रैक्टिस भी नहीं की थी, छोड़ दिया बहुत सारे टॉपिक। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता नहीं था मुझसे, छोड़ दिया इसलिए। वो सब जो नहीं होता उनको मैंने और देखा भी नहीं ज्यादा। तो उन पे टाइम वेस्ट नहीं किया। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते उन पे टाइम वेस्ट मत करो तो अच्छा है। मतलब पढ़ लिया क्वेश्चन को, समझ नहीं आ रहा छोड़ दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। तुम अगर एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते जाओगे, उसके बारे में सोचोगे, तो जो दो सवाल तुम कर पाओगे वो नहीं होगा लास्ट में जाके। राइट, राइट, राइट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये भी है। बहुत बढ़िया लगा आत्मा तुमसे तुम्हारी इस जर्नी के बारे में जान के। और इस जर्नी में मेरा लास्ट क्वेश्चन है तुमसे, एक्सरसाइज हाँ। और योगा, इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा तुम्हारी लाइफ में, लाइक इस जर्नी में? या तुमने ये नहीं किया, बस पढ़ते थे एंजॉय करते थे, पढ़ते थे एंजॉय करते थे? एक्सरसाइज थोड़ा बहुत, मैं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पे भी इन्वॉल्व था, थोड़ा क्रिकेट विकेट खेल लेता था कॉलेज में। ओके। तो वो एक्सरसाइज मतलब मेरा क्रिकेट विकेट खेलना हो गया थोड़ा बहुत। और मैं जब लास्ट 1 मंथ था घर पे, तो आधा घंटा या 40 मिनट करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता था, जिससे कि मेरा मेंटल स्टेट और
मतलब बॉडी अच्छा रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। कि एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। तुम जो भी कर रहे हो, एक्सरसाइज अगर करोगे हर रोज डेली, ज्यादा नहीं आधा घंटा भी करोगे तो जगह वही हाँ, बहुत बेनिफिशियल है। खेल लो, स्पोर्ट्स, हाँ कुछ भी एक्सरसाइज हाँ हाँ करना चाहिए। हाँ। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी इस जर्नी के बारे में जान के, और तुम्हारे इस थैंक संघर्ष यू। के बारे में जान के। तुम्हारा संघर्ष काफी बड़ा था, तो जीत भी बहुत शानदार हुई है तुम्हारी। तो थैंक बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज। और अगर आप लोग भी जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को गेट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के हमें व्हाट्सअप करते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9509939058, और विजिट कर सकते हैं findmytest.com। थैंक यू। थैंक यू। और जस्ट